अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है और ये सामान्य परिचय में दे रहा हूं। अभी ये सब डिटेल में हमको आगे ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक आउटलाइन मिलेगी मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है। इसके 5 स्टेट्स, जब अविभक्त मध्य प्रदेश था 7 स्टेट्स वेयर दे आर शेयरिंग दी बाउंड्रीज विद द एमपी, बट आफ्टर द बाइफर्केशन इज हेल्ड ऑन 1 नवंबर 2000। उसके बाद में आफ्टर सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो क्या हुआ 5 स्टेट्स रह गए जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें एक नया फॉर्म छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से ही हुआ है। ये पूरा पूर्वी क्षेत्र जो है, ये पूर्वी भाग मध्य प्रदेश का वो छत्तीसगढ़ से लगता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, सबसे लंबी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ में शेयर हम करते हैं। दक्षिण में महाराष्ट्र है। ये 3 स्टेट्स इस तरह से है। चौथा आप देखिए गुजरात जो सबसे कम, एक 5वां राजस्थान है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री जो है शेयर करता है ज्यादातर, है ना। वेस्ट में हम रख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट दोनों आएगा। मुरैना वगैरह श्योपुर ये सब जो है राजस्थान। ये नीमच हमारा सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला जो है मध्य प्रदेश का वो नीमच है। ऐसे निवाड़ी भी यहाँ आएगा जो दूसरा सबसे बड़ा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बन गया है, ठीक है, आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम टीकमगढ़। और ये गुजरात है। गुजरात से सबसे कम शेयरिंग है हमारा जो अलीराजपुर झाबुआ, ये जिले जो है गुजरात से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 5 स्टेट से घिरा हुआ है और कहीं पर भी इसके साथ में सी कोस्ट नहीं है। नो कोस्टल एरिया इज देयर फॉर द एमपी, मींस इट इज फुली लैंडलॉक्ड स्टेट। ये पूरा भू आवेष्टित है, हिंदी में इसको भू आवेष्टित या भू से आवेष्टित, भू से घिरा हुआ है। एक भी इसमें वैसे देखा जाए तो हमारा जो संबंध है वो अरेबियन सी ज्यादा नजदीक है, बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी दूर है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी से ही होती है, क्योंकि यहाँ से चलने वाली हवाएं यहाँ आते आते बारिश सब दूर कर चुकी होती है, लेकिन यहाँ से चलने वाली हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी से उनमें पर्याप्त पानी होता है, वो सीधे निकल आती है, कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाली बहुत सारी पहाड़ियां हैं, सह्याद्री पर्वत है, अजंता एलोरा है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो इसके कारण से यहाँ तक आते आते बारिश का पानी कम हो जाता है। दक्षिण जो पश्चिम हमारा मध्य प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से बारिश चलती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा कर देती है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा वर्षा वाला है, इधर भी वर्षा होती है, यहाँ संपूर्ण वर्षा होती है। सब पूरा एरिया जो है आपका, आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया हमारा जो है ये बारिश बहुल एरिया है हमारा। और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा ये सबसे कम बारिश वाला है, और ये बीच वाला क्षेत्र एवरेज मीडियम बारिश वाला है। तो ये जो हमारी स्थिति है, इसमें अब मध्य प्रदेश खुद दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्योंकि विंध्याचल जो है वो ऊपर की साइड से टच करते हुए निकलता है। उसकी बहुत सारी हमारी श्रेणियां भी है, हम भांडेर श्रेणी से शुरू करें हम, है ना। तो ये पूरा यहाँ तक पश्चिमी अरावली तक जाती है विंध्याचल, जिसके बहुत सारे जो है यहाँ पर सिद्ध बाबा वगैरह, गुड़विल, कोलुमारू, ये सब जो है इसकी शिखाएं, चोटियां हैं। जाना भाव भी इसी का हिस्सा है। अरावली यहाँ घुसता हुआ नजर आता है, हमारे यहाँ पे अरावली का भी प्रभाव है, लेकिन जो सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है, ये अपर पार्ट मध्य प्रदेश का सेंट्रल हाईलैंड, उच्च मध्य केंद्रीय प्रदेश, वो हमारे यहाँ पे डोमिनेटिंग है ऊपर की तरफ। लेकिन नीचे की तरफ नर्मदा घाटी के नीचे हम आएंगे तो पूरा सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मध्य प्रदेश जो है वो इस तरह से लैंडलॉक्ड स्टेट हो गया, जिसमें पर्वत, पहाड़, घाटियां, ये सब हमारे यहाँ पे मौजूद है। और ये सब आप यहाँ देख सकते हैं, ये मध्य भारत का पठार है, ठीक है, ये मध्य भारत का पठार। यहाँ पे अभी हम चंबल क्षेत्र देख सकते हैं, अभी चर्चा में भी है। पान सिंह तोमर फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्हीं के निकट का जो गांव है लेपा, वहाँ पे बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया है। तो ये सब ध्यान रखिए आप। उसके कारण लेपा मैंने आप करेंट्स में बताया, एक टॉपिक मैंने शेयर कर रहा है कि कैसे उसको पढ़ना है हमको, आज करेंट्स फिर लूंगा। तो आप देखिए कि वहां पर जब आप स्टडी करते हैं ना, आपके दिमाग मध्य भारत का पठार पढ़ते हैं तो दिमाग में आना चाहिए ये मध्य भारत पठार क्या, जिले क्या वहां के, तो आपको पता चलेगा
ये वही ग्वालियर, चंबल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला इलाका है। ठीक है, कुछ दतिया जो है वो भी इसी हिस्से में आता है, बुंदेलखंड का पठार का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर जो है मध्य भारत का जो पठार है वहां पर ये जिले हैं, जिले में घटनाएं घट रही है, एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये सब एकदम दिमाग में आपको आना चाहिए। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स आना चाहिए। ये एक अच्छी आपकी स्टडी, एक बोलना चाहिए कंप्रहेंसिव अप्रोच ऑफ स्टडी, उसको एक्सिबिट करेगा, उसको बताएगा कि यस यू आर गोइंग ऑन ए राइट पाथ ऑफ स्टडी। तो ये मध्य भारत का पठार है, ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है, जहां तक पठार की बात है सबसे बड़ा पठार है। और जहां तक एक इंडिविजुअल, एक हम नेचुरल जो हमारा डिवीजन है उसकी बात करें, नेचुरल डिवीजन की, तो उसमें भी सबसे बड़ा पार्ट ये हो जाता है। वैसे तो ये सब मध्य उच्च प्रदेश के हिस्से हैं, एक मध्य उच्च प्रदेश है, एक सतपुड़ा मेघल श्रेणी है, एक बुंदेलखंड का पठार है। ये तीन मेजर पार्ट हमारे नेचुरल डिविजन्स माने जाते हैं। ये नेचुरल डिविजन्स में भी जो मध्य उच्च प्रदेश है उसको हमने इनमें बांटा है, जिसमें एक मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है और नर्मदा घाटी बेसिन है। ये सब मिलकर मध्य उच्च प्रदेश बनाते हैं। ये जो है ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये पूरा मध्य उच्च प्रदेश, ये पूरा कितना बड़ा पार्ट है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर पार्ट पूछा जाएगा, मध्य उच्च प्रदेश दिया हुआ है, मालवा का पठार भी दिया हुआ है, तो आपको मध्य उच्च प्रदेश टिक करना है। और अगर मध्य उच्च प्रदेश नहीं देते हुए ये सब इंडिविजुअल पार्ट्स दिए जाए तो मालवा का पठार होगा। देखिए आप 28% पार्ट डेट बिलोंग्स टू मालवा का पठार, मालवा का पठार ऑक्युपाइड डेट मच पार्ट। और देखिए 26% नर्मदा घाटी बेसिन है, बाकी सब बहुत कम है, 10% के अराउंड है, उससे कम है। तो ये देखिए सबसे बड़े दो मेजर पार्ट है हमारे, मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी बेसिन है। ये सब मध्य उच्च प्रदेश को दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। और ये सतपुड़ा मेघल पर्वतमाला है, ये कैमूर की श्रेणी से इधर राजपूत श्रेणी तक मापती हुई नजर आती है हमको। पूरे दर्रे बहुत सारे हैं इसमें, बुरहानपुर के दर्रे वगैरह जहाँ से गुजरते हैं हम लोग दक्षिण की तरफ। और ये जो है बुंदेलखंड का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार ये तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा ये है मध्य उच्च प्रदेश के बाद में, तीसरा बुंदेलखंड का पठार है। ये तीन हमारे मेन, जिनको हम बाद में इसी तरह से पढ़ेंगे कि इनमें और क्या क्या है। यहाँ जाना पाव है, सिगार सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, यहाँ धूपगढ़ पूरे मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, सतपुड़ा सबसे ऊंचा पर्वत है हमारे यहाँ पे। और रीवा पन्ना का पठार है यहाँ पे जो दूसरे दमोह वगैरह ऐसे स्थान है उनमें कौन कौन सी चोटियां हैं वो सब भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश के परिचय में हमको ये देखना है कि ये जो मैदान, पटवार, ये सब चीजें हैं, ये असिरगढ़, भेजदही का पठार, ग्वालीगढ़ जो है ये महादेव पर्वत श्रेणी माला जो है ये इसके पश्चिम में है। ग्वालीगढ़, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ग्वालीगढ़ महादेव श्रेणी के पश्चिम में है या पूर्व में है। मेघल श्रेणी पश्चिम में है, सतपुड़ा के पूर्व में है। तो पूर्वी भाग जो है अर्धचंद्राकार पार्ट है, ये मेघल श्रेणी का पार्ट है। और ये इस तरह से, ठीक है। और हमारी जो राजपीपला श्रेणी यहाँ से नर्मदा जो है गुजरात में प्रवेश करती है। ये असिरगढ़ कभी खानदेश के नाम से मशहूर था। असिरगढ़ का किला यानी खानदेश का किला, सॉरी असिरगढ़ का किला, खानदेश का किला, ये सब बुरहानपुर में ही मौजूद है। असिरगढ़ बुरहानपुर का ही पुराना नाम, कभी नाम है असिरगढ़। राजा अहिर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये असिरगढ़ है, ग्वालीगढ़ है, ये सब अखरानी पहाड़ियां हैं, बीजागढ़ की पहाड़ियां हैं, ये सब बड़वानी है, बड़वानी की पहाड़ियां हैं, ये सब पहाड़ी इलाके हैं। सतपुड़ा की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां हैं। फिर यहाँ पे श्रेणियां भी हैं। सतपुड़ा के नीचे की तरफ जाएंगे, छिंदवाड़ा में सोसर श्रेणी है, बालाघाट में चिल्पी श्रेणी है। और ये मीन्स बोलना चाहिए कि जो हमारा माइंस वाला पार्ट है, हमारा खनिज वाला भाग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट देखा जाए तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में ऊपर से नीचे की तरफ रीवा पन्ना पठार से जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ये पूरा यहाँ पे हीरा है, कोयला है। कहाँ तो हीरा, कहाँ कोयला, कहावत में बोलते हैं, लेकिन दोनों हमारे पार्ट है।
हमको सबसे ज्यादा रेवेन्यू, राजस्व की प्राप्ति कोल से होती है। रेवेन्यू की जो रेवेन्यू फ्रॉम माइंस वी जनरेटेड इट इज कम फ्रॉम पर्टिकुलरली कोल। लेकिन एक हीरे के रूप में सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु जो है हमारे यहाँ पे खनिज के संदर्भ में, वो नो डाउट हीरा ही रहेगा, बहुत महंगा मिलता है। और नीचे की तरफ आएंगे तो मैग्नीज आता है। मैग्नीज वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। मैग्नीज, बालाघाट को तो मैग्नीज नगरी कहा जाता है। बालाघाट में जो मलाज खंड है उसको मैग्नीज टाउन कहा जाता है। ये सब जो है ये बालाघाट में। छिंदवाड़ा में जो है सोशनी है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भरवेली वगैरह जैसी खदानें इस पूरे क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तांबा और मैग्नीज ये दोनों पाया जाता है। मैग्नीज जो है हमारे यहाँ पे वो, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैग्नीज है हमारे यहाँ पे वो कहाँ पाया जाता है? छिंदवाड़ा में, भरवेली। और बालाघाट का मलाज खंड जो है वो तांबे के लिए, वहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है उसका प्लांट लगा हुआ है जो एक्सट्रैक्ट करता है वहाँ से वो, ठीक है। तो मलाज खंड तांबा नगरी है और भरवेली जो है वो मैग्नीज नगरी है हमारी। तो इस तरह से ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। और अमरकंटक जो है एक चोटी, एक हिल स्टेशन है, जैसे पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, ऐसा अमरकंटक चोटी भी हिल स्टेशन है। तो ये हमारे यहाँ पर एक छोटा सा आउटलाइन मैंने देने का प्रयास किया। यहाँ पर आप देखें नदी तंत्र हमारा, ये नदी तंत्र आप देखेंगे मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में 6 बड़े नदी तंत्र हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स, डोमिनेटिंग ड्रेनेज सिस्टम्स। जिसमें सबसे बड़ा जो है वो जो गंगा यमुना तंत्र है वो है, उसका बड़ा हिस्सा अफवाह क्षेत्र हमारे यहाँ गंगा प्रभावित नहीं होती, यमुना हमारे यहाँ से प्रभावित नहीं होती, लेकिन उनका अफवाह क्षेत्र है, उनमें मिलने वाली जो नदियां हैं वो यहाँ से ड्रेन आउट होती है, यहाँ से निकलती है और वहाँ जाके मिलती है। जिसमें चंबल नदी सबसे बड़ी नदी है, गंगा यमुना। एक सोन नदी है, ये भी गंगा यमुना तंत्र का हिस्सा है, जो पटना के निकट जाकर उसमें गंगा में डायरेक्ट विलीन होती है। चंबल यमुना में होती है और यमुना गंगा में होती है। इस तरह का हमारे यहाँ पे नदी तंत्र है। अब मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र जो है, बड़ा भले ही वो है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र जो है वो नर्मदा नदी तंत्र है। नर्मदा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लंबाई वाली नदी जो है मध्य प्रदेश की वो नर्मदा है, 1312 किलोमीटर। इसमें से 1077 तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, बाकी महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जाती है। यहाँ ताप्ती नदी जो है ये भी एक नदी तंत्र है, वेनगंगा नदी तंत्र है, ये दक्षिण की तरफ जाता है। ताप्ती नदी तंत्र ये भी महाराष्ट्र की तरफ जाता है और ये भी दोनों जो है खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर में विलीन हो जाती है। माही नदी तंत्र है जो राजस्थान में ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन हमारे यहाँ से इसका ओरिजिन है माही का, ठीक है। तो ये सब नदी तंत्र जो है हमारे यहाँ, ये सब बड़े बड़े नदी तंत्र हैं। चंबल नदी तंत्र एक्चुअल में उपतंत्र है, जो यमुना का उपतंत्र है चंबल नदी तंत्र, ठीक है। इस तरह से हमारे नदी तंत्र है। अब इन सबको हमको पढ़ना है, कौन कौन सी नदी किधर से पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन सी, पूर्व में बहने वाली नदियां कौन सी है, जो नदियां अरेबियन सी में जाके जिनका माउथ है जहाँ जाके वो विलीन होती है, और बे ऑफ बंगाल में जाके जो वहाँ पे खाड़ी में गिरती है विलीन होती है। इन नदियों को इस तरह से सेग्रीगेट करते हैं। पश्चिम में जाने वाली नदियां वो नहीं कहते, पश्चिमवर्ती नदियां वो नहीं है जो अरब सागर में जाके गिरे। पश्चिमवर्ती नदियां जो है वेस्टवर्ड्स रिवर्स वो है जो हमारी 75 जो सेंटीमीटर वाटरशेड लाइन है उसके पहले निकलती है और पश्चिम में जाती है, तो उन्हें हम वेस्टवर्ड नदियां कहते हैं। जो उधर से ही निकलती है 75 सेंटीमीटर के बाद पश्चिमी सीमा से निकलती है, 75 सेंटीमीटर वाटरशेड के बाद में निकलती है, पश्चिम से निकलती है और जाके अरबियन सी में गिरती है, वो पश्चिमवर्ती नहीं कहलाती। 75 सेंटीमीटर वाटरशेड के पहले पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाकर अरेबियन सागर में जाकर वो पश्चिमवर्ती कहलाती है। बाकी पूर्वी वर्ती जो है नदियां हमारे यहाँ कहलाती है, जो सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पे। नर्मदा जो है पश्चिमवर्ती क्यों कहलाती है, वह पश्चिमवर्ती क्यों कहलाती है नर्मदा नदी, क्योंकि वो 75 वाटरशेड लाइन के पहले निकलती है और उधर जाके अरेबियन सागर की तरफ जाती है। मध्य प्रदेश सामान्य परिचय में हमको एक और चीज जो देखना है, इसके प्रतीक्षण पूछे जा सकते हैं कि, और पूछे भी गए हैं